वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज का सेशन लेके आए हैं जो जेपीएससी जैसे सीजीएल और झारखंड टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। झारखंड पुलिस दीजिए या तो झारखंड का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें आपके झारखंड पूछे जाते हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पार्ट 7 है, ऑलरेडी 6 पार्ट इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप ज़रूर देखें। आज हम उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में पढ़ेंगे। बता दें कि जेटेट में नया सिलेबस में आपका सामान्य ज्ञान जुड़ा है, जो झारखंड के सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आएंगे और ये करीब 2016 के बाद 24 में यानी 8 सालों के बाद जेटेट हो रहा है, तो इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। जैसे सीजीएल के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में हम पढ़ लिए थे। रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खुट्टी, कुल 6 पार्ट हुए थे। 6 पार्ट में हमने 5 जिले और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में डिटेल जाना था। अब हम देखते हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है और इसमें जो है हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, ये 7 ज़िले आते हैं। इन 7 ज़िलों को हम लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा और इसे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको डिटेल बताऊंगा। ये देखिए, मैं बराबर बोलता हूं कि आप मैप को अच्छे से समझिए। मैप में है ये झारखंड, और झारखंड में बता दें कि 24 ज़िले हैं, 5 राज्यों से घिरा है मेरा झारखंड और 5 प्रमंडल हैं, तो ये चीज़ें आप याद रखें। दूसरा है उत्तर में हमारा बिहार है, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी है। ये हमारे 5 राज्यों से घिरा राज्य है, जिसमें से उत्तर में बिहार से 10 ज़िले टच करते हैं, जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। ये 10 ज़िले हैं जो बिहार से टच करते हैं। फिर है उड़ीसा से जो दक्षिण में है, इससे 4 ज़िले टच करते हैं, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। ये 4 ज़िले हमारे उड़ीसा से टच करते हैं। और पश्चिम बंगाल जो हमारे पूरब में है, झारखंड के पूरब में है, उससे भी 10 ज़िले टच करते हैं, जैसे साहिबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया, दुमका हो गया, जामताड़ा हो गया, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, ये 10 ज़िले टच करते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे 4 ज़िले टच करते हैं, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा, ये हमारे 4 ज़िले टच करते हैं। और गढ़वा जो एकमात्र ऐसा ज़िला है जो हमें 3 राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। ये 3 राज्यों से हमारा घिरा राज्य कौन सा है, हमारा घिरा ज़िला कौन सा है, गढ़वा है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि इनमें से कौन सा ज़िला है जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो वो हमारे 2 ज़िले हैं, लोहरदगा और खूंटी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। दूसरा चीज़ पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो 380 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है 463 किलोमीटर है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप डेली के रूप में आप ये हमारे चैनल से जुड़िएगा तो ज़रूर ये चीज़ें आपको बराबर याद होती रहेंगी। आप देखिए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो है कोडरमा आ जाता है, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, ये 7 ज़िलों के बारे में बताया। और ये 7 ज़िलों में हमारा हजारीबाग को हम पढ़ेंगे। हजारीबाग जिसे 1000 बागों का शहर कहा जाता है। तो चलिए हजारीबाग के विषय में जानते हैं। देखिए, पहले दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के बारे में हम जान लेते हैं। कोल विद्रोह जो हुआ था 1832 ईस्वी के बाद 3 जिलों लोहरदगा, हजारीबाग और मानभूम की स्थापना हुई थी। बोल रहा है कि जब कोल विद्रोह हुआ 1832 में, तो 3 ज़िले लोहरदगा, हजारीबाग और मानभूम की स्थापना की गई। उपयुक्त तीनों ज़िलों में से 2 ज़िले हजारीबाग संपूर्ण और मानभूम धनबाद जिले के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल यानी उत्तरी छोटा नागपुर का गठन किया गया। इस प्रमंडल में कुल 7 ज़िले थे, वही 7 ज़िले थे हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, धनबाद और बोकारो। ये 7 ज़िले उस समय हमारे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में थे। इस प्रमंडल का मुख्य ज़िला हजारीबाग है, जिससे विभाजित कर गिरिडीह 1972 में, चतरा 1991 में, कोडरमा 1994 में और रामगढ़ 2007 में। इससे जो हजारीबाग प्रमुख ज़िला है, मुख्य ज़िला के रूप में है, और उसमें से 4 ज़िले का गठन किया गया। 1972 में गिरिडीह बना, 1991 में चतरा बना, 1994 में कोडरमा बना, रामगढ़ 2007 में बना। सबसे नवीनतम ज़िला हमारा रामगढ़ ही है।
12 सितंबर 2007 में इसका गठन हुआ था। इसके अलावा मानभूम जिले से धनबाद 1956 और 1991 में धनबाद और गिरिडीह के कुछ भाग को मिलाकर बोकारो की स्थापना की गई। इसके अलावा जो मानभूम जिला से धनबाद 1956 में और 1991 में धनबाद और गिरिडीह के कुछ भाग को मिलाकर बोकारो का स्थापना किया गया। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल झारखंड के 5 प्रमंडल में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला प्रमंडल है। वही बताए थे कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसका मुख्यालय जो रांची है, इसका मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी छोटा नागपुर का रांची है। अब देखिए ये हजारीबाग ज़िला के बारे में हम जानेंगे। हजारीबाग जिसे हजार बागों का शहर कहा जाता है, ये देखिए हमारे कौन कौन से किससे घिरा हुआ है। तो बिहार से घिरा हुआ है, बिहार राज्य से घिरा हुआ है, कोडरमा है, गिरिडीह है, जिला के रूप में बोकारो है, रामगढ़ है, चतरा है। ये हैं जो चारों ओर से जो है घिरे हुए हैं। तो हजारीबाग से घिरे हुए राज्य हैं, ज़िले हैं 5 और एक हमारा हो गया हजारीबाग 6 और एक रामगढ़ जो हजारीबाग में ही आता है 7 ज़िले हैं। तो हजारीबाग ज़िले का इतिहास के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। हजारीबाग ज़िला की स्थापना कोल विद्रोह के बाद 1834 में की गई थी और जो हजारीबाग ज़िला है इसका स्थापना 1834 में, कोल विद्रोह 1832 में हुआ, उसके बाद किया गया। वर्तमान ज़िलों में इसका गठन सबसे पहले हुआ है, मतलब जितने भी 24 ज़िले हैं उसमें सबसे पहला गठन जो है हजारीबाग ज़िला का हुआ है। हजारीबाग ज़िले से ही अलग होकर गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ का गठन हुआ है। रामगढ़ राजवंश की राजधानी रही बादम, इचाक और पदमा इसी ज़िले में अवस्थित है। रामगढ़ राजवंश की राजधानी थी बादम, इचाक और पदमा इसी जिला में अवस्थित है। झारखंड के प्रथम कॉलेज संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना 1899 में इसी ज़िले में की गई थी। आप देखे भी होंगे हजारीबाग ज़िला है जिसमें संत कोलंबा कॉलेज है, जो इसका स्थापना 1899 में हुआ था और यह हजारीबाग ज़िला के अंतर्गत आता है। यहाँ 1925 ईस्वी में गांधी के आगमन से युवाओं का आकर्षण स्वतंत्रता आंदोलन की ओर हुआ। क्या हुआ था? 1925 में जब महात्मा गांधी हजारीबाग आए थे तो सर्वप्रथम आकर्षण यहाँ पे युवाओं को हुआ स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर। इसी ज़िले में अवस्थित जेल में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलनकारी जेपी नारायण और उनके साथियों को बंद कर दिया गया था। मतलब इसी ज़िले में अवस्थित है एक भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता आंदोलनकारी जेपी नारायण और उनके साथियों को बंद कर दिया गया था, जहां से मौका पाकर 9 नवंबर 1942 ईस्वी को वे अपने साथियों के साथ जेल से भाग गए थे। वो अपने साथियों के साथ क्या वहां से फरार हो गए थे, यानी भाग गए थे। वर्तमान में इस जिले का नाम इन्हीं के नाम पर लोक कल्याण जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार रखा गया और इसी के नाम पर अभी जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार रख दिया गया है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। वर्ष 1886 में हजारीबाग नगर पालिका की स्थापना की गई। 1834 में बना और 1886 में नगर पालिका की स्थापना की गई, जिसे 2016 में अपग्रेड करते हुए नगर निगम बना दिया गया। 2016 में क्या हो गया? ये नगर निगम बन गया। अब देखिए इसे हम इतिहास के बारे में जान गए। अब भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो भौगोलिक विशेषता में आ जाता है हजारीबाग का कुल क्षेत्रफल 3555 वर्ग किलोमीटर है, यानी 3555 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का 12वां बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड जो है झारखंड का 12वां सबसे बड़ा जिला जो कौन सा है? हजारीबाग है। हजारीबाग ज़िले में बराकर, बरसोती, कोनार नदियां का अफवाह पाया जाता है। बरसोती, बराकर और कोनार नदियों का अफवाह पाया जाता है। हजारीबाग पड़ोसी राज्य बिहार के गया से सीमा बांटती है। वही है, बिहार से सीमा साझा करता है, बिहार के गया जिला से अपनी सीमा को साझा करता है हमारा हजारीबाग। इसके अलावा 6 ज़िले अर्थात कोडरमा, चतरा, रांची, रामगढ़, बोकारो और गिरिडीह से सीमा साझा करती है। इसके अलावा जो है गया से जो कौन सीमा साझा करता है? कोडरमा करता है, चतरा करता है, रांची करता है, रामगढ़, बोकारो और गिरिडीह जो इसके और ज़िले हैं उत्तरी छोटा नागपुर के प्रमंडल के, वो सब अपनी सीमा साझा करते हैं। यहाँ की औसत अधि ऊंचाई देखा जाए तो 600 से 900 मीटर है और जिस कारण यहाँ मौसम रांची के समान सुखद बना रहता है। यहाँ का मौसम क्या सुखद बना रहता है। प्रशासनिक विशेषताएं हम जानते हैं। इस ज़िले का मुख्यालय हजारीबाग ही है। इस ज़िले का मुख्यालय कहाँ? हजारीबाग है। झारखंड के 5 प्रमंडल में एक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, इसका मुख्यालय हजारीबाग है। एकमात्र प्रमंडल है जिसका मुख्यालय भी हजारीबाग है, उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडल। हजारीबाग जिला में 2 अनुमंडल और 16 प्रखंड है। कितने? 2 अनुमंडल हैं और 16 प्रखंड। 2 अनुमंडल में सदर अनुमंडल और बरही अनुमंडल, ये 2 अनुमंडल हैं जिसमें से
16 प्रखंड है। हजारीबाग जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र विद्यमान है, हजारीबाग, बरही और बड़कागांव। जिसमें बड़कागांव से है अंबा प्रसाद, बरही से हमारे मनोज यादव और हजारीबाग से थे मनीष जायसवाल। तो ये विधायक थे और अब ये सांसद बन चुके हैं। तो ये चीज़ें भी जान लिए आप। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र संपूर्ण हजारीबाग क्षेत्र में समाहित है। जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र है वो संपूर्ण हजारीबाग क्षेत्र में समाहित है। हजारीबाग शहरी क्षेत्र में दैनिक नागरिक सेवाएं हजारीबाग नगर निगम के द्वारा प्रदान की जाती है। हजारीबाग जो शहरी क्षेत्र में दैनिक नागरिक सेवाएं हैं वो हजारीबाग नगर निगम के द्वारा प्रदान की जाती है। अब जननांकीय विशेषताएँ इसकी देखते हैं। कुल जनसंख्या जो है 1,73,44,495 है। 17,34,495 है। कुल जनसंख्या 17,34,495 है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए हजारीबाग को तो यह 7वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 20.65% है। यदि जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि देखें तो 20.65% है। जनसंख्या घनत्व 488 है। जनसंख्या घनत्व कितना 488। लिंगानुपात यहाँ का 947 है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जनसंख्या घनत्व आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 17.50 है और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 7.2% है। कुल साक्षरता दर 69.75% है। इसमें पुरुष 80% शिक्षित हैं और महिलाएँ 58.95%। अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल को देखते हैं तो यहाँ पर्यटन के लिए आता है हजारीबाग नेशनल पार्क। ये इम्पोर्टेंट्स है। हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ हजारीबाग में है। सूर्यकुंड मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है और ये हजारीबाग में है। अब राष्ट्रीय महत्व का स्थल के रूप में आता है मेगालिथ साइट जो है ये बड़कागांव में है। ये इम्पोर्टेंट्स है। बड़कागांव आपके हजारीबाग शहर में पड़ता है। इसको की गुफाएँ हैं राजस्थान में, कन्हरी हिल है, पद्मा किला है, बुढ़वा महादेव मंदिर है। ये चारों चीज़ जो हैं राष्ट्रीय स्तरीय महत्व के स्थल हैं। इसको गुफाएं, कन्हरी हिल, पद्मा किला, बुढ़वा महादेव मंदिर। चलिए आगे देखते हैं। नोट में इसके अलावा नैतम्बा, शैलचित्र, परकी बरवाड़ी बौद्ध स्थल, शेख बदासी बौद्ध मंदिर, बरसो पानी गुफा और शिवगढ़ मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में है। तो ये सारी चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है आपके लिए। अब देखिए मेगालिथ साइट के बारे में हम जानते हैं। मेगालिथ साइट आखिर क्या है। पंकुरी बरवाडी में मेगालिथ या विशाल पत्थर की एक वेधशाला है। विशाल पत्थर की एक वेधशाला है जिसका उपयोग खगोलीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वहाँ पे जो विशाल पत्थर की वेधशाला है उसका उपयोग खगोलीय उद्देश्य के रूप में करते हैं। यहाँ करीब 20 मेगालिथिक चट्टानें हैं जो लौह युग में इसके कब्रगाह होने की इशारा करता है। जो लौह युग में जो होता है इसमें कब्रगाह होने की इशारा करता है। यह हजारीबाग के बड़कागांव क्षेत्र में स्थित है। मेगालिथ जो है ये कहाँ है तो ये बड़कागांव क्षेत्र में अवस्थित है। प्रत्येक 21 मार्च और 23 सितंबर को कई ग्रामीण पर्यटक और शोधकर्ता विषुव का निरीक्षण करने के लिए इस स्थान पर आते हैं। मतलब विषुव का जो मौसमी वाला विषुव होता है उसका निरीक्षण करने के लिए जो है यहाँ पे आते हैं। कहाँ पे तो मेगालिथ में आते हैं। अगला आ जाता है यहाँ वार्षिक संक्रांति के दौरान सूर्योदय और सूर्यास्त के शानदार दृश्य के लिए भी जाना जाता है। यह वार्षिक संक्रांति होता है 14 जनवरी को। उस समय यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के शानदार दृश्य नज़र आता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है हमारा मेगालिथ। वैज्ञानिक और शोधकर्ता जो सूर्य की गति का अध्ययन करते हैं इन महापाषाणों में प्रागैतिहासिक काल की वेधशालाओं के रूप में पुष्टि करते हैं। बोलता है कि वैज्ञानिक लोग जो होते हैं और शोधकर्ता जो होते हैं सूर्य की गति का अध्ययन करते हैं और इन महापाषाणों से प्रागैतिहासिक काल की वेधशालाओं के रूप में पुष्टि करते हैं। अब देखिए इसको की गुफाएँ। इसको गुफाएँ जो है बड़कागांव ब्लॉक में सती पहाड़ी पर बसा इसको गांव हजारीबाग से पूर्व की और 45 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसको गांव जो है हजारीबाग से आपका 45 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह रॉक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है जो मेसो ताम्रपाषाणकालीन 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व की है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रागैतिहासिक विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से प्रमाणित किया गया है। एक बड़ी गुफा कोबरा के फन की तरह दिखती है। यहाँ पे इसको की गुफाएं में एक बड़ी गुफा है जो कोबरा के फन की तरह दिखती है, इसलिए कोहबरा कहा जाता है। इसकी खोज 1991 में बुलू इमाम के द्वारा की गई थी। इसकी खोज जो है 1991 में बुलू इमाम के द्वारा की गई थी। यहाँ आम जनजीवन के पात्र जैसे मानव, पशु पंछी, हल, भगवान सूर्य आदि के चित्र उकेरे गए हैं। यहाँ पे क्या चीज़ होता है आम जनजीवन के पात्र जैसे किसान हल चला रहा है ऐसे ऐसे चित्र उकेरे गए हैं। धान बोती हुई महिलाएं ये सारी चित्र उकेरे गए हैं।
अब देखिए कन्हरी हिल, यदि जो कोई हजारीबाग में रहते होंगे वो कहीं घूमने गए होंगे, यह हजारीबाग शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पहाड़ की चोटी पर एक डाकघर है। पहाड़ की चोटी पर एक डाकघर है, यानी डाकघर जैसा बना हुआ डाकघर वहाँ पे है नहीं। हजारीबाग में कई पहाड़ियाँ जिनमें कन्हरी पर्वत प्रमुख है। इस पर्वत के पास 3 झीलें हैं जो इसको बेहद खूबसूरत बनाती है। इस पर्वत पर जो है 3 झीलें हैं जो इसको बहुत खूबसूरत बनाती है। शिवगढ़ मंदिर, आप देखेंगे क्या शिवगढ़ मंदिर भी है यहीं पे। शिवगढ़ मंदिर हजारीबाग से 40 किलोमीटर दक्षिण में बड़कागांव ब्लॉक के कंडटारी गांव में महूदी पहाड़ी में स्थित है। शिवगढ़ मंदिर जो है हजारीबाग से 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और ये बड़कागांव ब्लॉक में है। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध काल से संबंधित रॉक कला गुफाओं के लिए जाना जाता है। ये किसके लिए? रॉक कला गुफाओं के लिए शिवगढ़ मंदिर जाना जाता है। नेतंगवा शैलचित्र, नेतंगवा पहाड़ रॉक कला हजारीबाग के दक्षिण पश्चिम कॉरिडोर ब्लॉक में महूदी पहाड़ से 46 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे सफ़ेद रंग की आकृतियों और मंडलों के साथ एक लंबी गैलरी ग्रे बलुआ पत्थर की चट्टान पर लाल हेमट रंग से चित्रित किया गया है। नेतंगवा शैलचित्र जो है यह रॉक कला हजारीबाग के दक्षिण पश्चिम कॉरिडोर ब्लॉक में महूदी पहाड़ में 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे सफ़ेद रंग की आकृति और मंडलों के साथ एक लंबी गैलरी के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो नेतंगवा शैलचित्र जो हजारीबाग में है। अगला शेखा बदासी बौद्ध मंदिर। शेखा बदासी बौद्ध मंदिर हजारीबाग से 10 किलोमीटर पूर्व में सिलवार रेंज के पास बगोदर रोड पर स्थित है। यह सिलवार रेंज के पास बगोदर रोड पर स्थित है। यह स्थल तारा, सूर्य, शिव पार्वती और बौद्ध की मूर्तियाँ पाई जाती है जो पाल सेन काल का है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बताए, शेख बदासी बौद्ध मंदिर, नेतंगवा शैलचित्र, शिवगढ़ मंदिर, कन्हरी हिल और फिर इसको की गुफाएं और एक जो मेगालिथ साइट, ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्यारे ज़िला हजारीबाग में है। तो इसी के साथ इस सेशन को लास्ट करते हैं। ये पार्ट 6 था। आप यदि नहीं देखे होंगे तो इस चैनल पर आपका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है और प्लेलिस्ट में लिखा गया है ब्रह्मशास्त्र बुक रिव्यू। और इसी मोटिवेशनल थॉट ये है आपके लिए। बुरी बात यह है कि समय बहुत कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय, ये ना सोचे कि हम अभी पढ़ेंगे तो क्या होगा। आप अभी से पढ़ना चालू कीजिए, आपका एग्ज़ाम तक या तो फिर आने वाली वैकेंसियों में आपका जो है झारखंड का जो जीके है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगा। और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।